हेलो एवरीवन। चलिए बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक आपका अगला है एंजाइम कैटलिस्ट एंड इट्स मैकेनिज्म। तो एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है पहले अपन उनको समझते हैं और फिर उसके बाद क्या मैकेनिज्म क्या है उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैटलिस्ट को अपन इससे पहले बहुत अच्छे से समझा कैटलिस्ट क्या होता है। अब कैटलिस्ट जो होते हैं एंजाइम कैटलिस्ट किसको बोलते हैं उसको अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा मैंने, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझा क्या बोला है? एंजाइम क्या होते हैं? कुछ कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी उनके अंदर एक तो नाइट्रोजन होगा, ठीक, ऑर्गेनिक यानी कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगा, ये सारे कंपाउंड उनके अंदर प्रेजेंट और काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब इनके अंदर काफी ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाते हैं, उनको क्या बोल सकते हैं काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को फॉलो करते हैं। अगेन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, और इनका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, उनका काफी ज्यादा वेट हो जाता है। जैसे 180 ग्लूकोज का मास कितना 180 होता है, 36H12O6 C6H12O6 मास 180 C12 AH22O11। तो ये सारे कौन से कंपाउंड आपके हाई मास वाले कंपाउंड है। ठीक है, आगे बोला दे आर फॉर्म्ड इन द लिविंग सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो अब समझना क्या है, एंजाइम किसको बोलेंगे? तो एंजाइम ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, या तो एनिमल के अंदर या प्लांट के अंदर, और जिनका मॉलिक्यूलर मास काफी हाई होता हो, जो काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? एंजाइम कैटलिस्ट। ठीक है, अब अगर बात करें ऐसे ओरली, तो एंजाइम कैटलिस्ट अपने बॉडी में भी होते हैं, प्लांट के अंदर भी होते हैं। कुछ एंजाइम प्लांट के अंदर रिएक्शन करते हैं, कुछ एंजाइम ह्यूमन बॉडी में होते हैं। अगर अपने अंदर की बात करूं में, तो जैसे स्लाइवा हो गया, स्लाइवा अपने लार के अंदर होता है। तो स्लाइवा के अंदर बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में काम करते हैं। और आगे चले जाओ तो इंसुलिन होता है, पेप्सिन होता है, ये सारे के एंजाइम वगैरह है जो अपनी बॉडी के अंदर काम करते हैं। जैसे प्लांट में बहुत सारे एंजाइम वगैरह होते हैं। तो ये क्या करते हैं? रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? रिएक्शन को अपने बढ़ा कैटलिस्ट क्या करते हैं, तो जो रिएक्शन को या तो आगे बढ़ा देते हो या पीछे कर देते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़े थे अपने। तो ऐसे कुछ कैटलिस्ट क्या होंगे जो अपनी बॉडी में होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? एंजाइम जो रिएक्शन को आगे करते हैं या पीछे करते हैं, तो उनको बोलते हैं एंजाइम कैटलिस्ट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी एंजाइम ऐसे नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है। दे आर फॉर्म्ड इन द लिविंग सेल ऑफ प्लांट्स, जो किसके अंदर होते हैं? प्लांट और सेल जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके अंदर होते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट तो नॉन लिविंग के अंदर भी हो जाएगा, लेकिन एंजाइम कैटलिस्ट जो होंगे वो लिविंग के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, ये खास चीज एंजाइम को कैटलिस्ट से अलग बनाती है, इसलिए का नाम क्या है? एंजाइम कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ही बोल देते हैं, पर एंजाइम कैटलिस्ट क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? लिविंग बीइंग्स के अंदर, जीवित वस्तुओं के अंदर, जीवित प्राणियों के अंदर, जीवित पेड़ पौधों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो समझ आ गया अपने को एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखिए। मैंने जैसे लिखा है, यूरेज एंजाइम कन्वर्ट यूरिया इनटू अमोनियम कार्बोनेट। जैसे ये आपका यूरिया हो गया, इसको क्या बोलेंगे? यूरिया। तो जब यूरिया को अपन यूरेस, किस एंजाइम में? यूरेस। और किसके अंदर होता है? सोयाबीन के अंदर। किसके अंदर होता है? सोयाबीन। सोयाबीन से देखिए, ठीक, इस सोयाबीन का ऑयल बनता है, सोया ऑयल बनता है। तो जब यूरिया जो होता है, इस यूरेस के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका? अमोनियम सॉल्ट। इसको ये अमोनियम और ये कार्बोनेट है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? अमोनियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? अमोनियम कार्बोनेट। यानी जब यूरिया को यूरेस के साथ, ये आपका एंजाइम है, ठीक, एंजाइम कैटलिस्ट, इसकी प्रेजेंट में यूरिया को ये क्या कर देगा? ये अमोनियम कार्बोनेट में बदल देगा। ठीक है, ऐसे आगे देखिए, आपने कभी अगर सोयाबीन का पौधा तो देखा हो, तो उसकी जड़ों में आपको कुछ गठाने दिखाई देगी, उसकी जड़ों में कुछ गठाने दिखाई देगी, तो वहां पर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है जड़ों के अंदर। ऐसे अगला देखिए, सेकंड है, बोला है माल्टोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। माल्टोज क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज में। और किस एंजाइम के प्रेजेंट में? माल्टेज। माल्टोज अलग है और माल्टेज अलग है ना। तो देखिए क्या है, ये आपका माल्टोज का एग्जांपल C12 AH22 ऑयल हो, ये किसका है? माल्टोज। ये आपकी फैट हो जाती है तरीके से। तो जो माल्टोज है, ये माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में, माल्टेज एंजाइम या एंजाइम कैटलिस्ट के प्रेजेंट में क्या फाइल बदल जाएगा आपका? ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आपका लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज। और ये किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर। यीस्ट आपका बैक्टीरिया है जो
अपन आगे केमिस्ट्री में यीस्ट के ऊपर कुछ एल्कोहल बनाने की मेथड भी पढ़ेंगे। तो यीस्ट का एक तरीका बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, जिसके अंदर क्या होता है माल्टेस होता है, और ये माल्टेस क्या करेगा तो माल्टोस को ग्लूकोज में बदल देगा। ठीक है, तो एल्कोहल वगैरह आपने कभी अगर ब्रेड वगैरह की ब्रेड वगैरह जहाँ पर बनता है या बेकरी वगैरह देखिए कभी, तो वहाँ पर यीस्ट का काफी यूज है। यीस्ट क्या करता है उनको सड़ा देता है बेकरी के अंदर, तो यीस्ट का में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बेकरी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल देखिए अपने किसके लिए, एंजाइम कैटलिस्ट के लिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो ताकि इसके अगले अपन नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे इसका नहीं, ये तो क्या अपन एंजाइम कैटलिस्ट, अब आगे अपन देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो जल्दी नोट कर लो ताकि अपन आगे देखें। तो चलिए आगे अपन एंजाइम कैटलिस्ट की मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपके लिए बना रखा है कुछ स्टेप्स हो रखी है इसलिए, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। तो कैसे एंजाइम कैटलिस्ट वर्क करता है उसके मैकेनिज्म को देखते हैं। कभी कभी मैकेनिज्म एग्जाम क्वेश्चन एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं वो समझिए, तो वो अपन देख चुके हैं। कभी आ जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट वो समझाइए, या ऐसा भी आ जाए लॉक की मॉडल या लॉक की मैकेनिज्म वो समझाइए, तो वो भी अपना यही रहेगा। ठीक है, लॉक की मैकेनिज्म, ताला कुंजी मैकेनिज्म जो होता है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, दोनों का आपसे देखिए ऐसे लिखा मैंने, एंजाइम कैसे वर्क करता है उसको अपन देख रहे हैं। तो बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और समझिए क्या है, आपका एंजाइम भी और आपका सबस्ट्रेट होता है, कोई भी सबस्ट्रेट यानी आपका जो रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्शन होता है रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट और एंजाइम यहाँ होता है, तो एंजाइम को लिखते हैं ऊपर। तो एंजाइम जो है रिएक्ट कर रहा है किससे, आपके रिएक्टेंट से, और यहाँ लिखा मैंने सबस्ट्रेट एस से। ठीक है, तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में ऐड होंगे और क्या बनेगा आपका ईएस बन जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। ये देखो देखिए मैंने बनाई एक तो की, आपको की और एंजाइम हो गया ये, और ये हो गया आपका ताला रिएक्टेंट एस। अच्छा समझिए अगर अपन ताला कुंजी की बात करें, लॉक की मैकेनिज्म की बात करें अगर अपन, तो हर एक पर्टिकुलर ताले के लिए हर एक पर्टिकुलर चाबी होती है। ठीक है, स्पेशल ताला होगा तो स्पेशल किसी खुलेगा, जिस ताले की चाबी होगी उससे खुलेगा, हर दूसरे ताले की चाबी दूसरे ताले को नहीं खोल पाएगी। तो ऐसे ही एंजाइम और कैटलिस्ट के लिए भी ये चीज कि हर रिएक्शन यानी हर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है। तो ऐसे ही ताला को समझिए, ये आपकी की हो गई, ताला मिला हो गया, तो दोनों अगर आपस में रिएक्ट करेंगे एंजाइम और सबस्ट्रेट, तो क्या बना लेंगे, ये स्पीड हो जाएगा, एंजाइम और कैटलिस्ट आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, आगे क्या होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी एंजाइम यानी आपकी की अलग हो जाएगी, और ये जो लोग की जो पोजीशन में था आपका सबस्ट्रेट वो क्या होगा, दो पार्ट में टूट जाएगा। जितने भी पार्ट में टूट रहा है रिएक्शन में वो डिपेंड करेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी जो आपका सबस्ट्रेट था, जो रिएक्शन था, रिएक्टेंट था सॉरी, वो एंजाइम से रिएक्ट करने के बाद फिर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसी रिएक्शन में लिखा कि एंजाइम और आपका सबस्ट्रेट यानी की और लॉग दोनों रिएक्शन करा, तो क्या बन गया आपका ये बन गया, ये वीक कंपाउंड है आपका, अनस्टेबल कंपाउंड है। इसके बाद प्रोडक्ट आपका अनस्टेबल है, फिर वापस क्या होगा, इसका डीकंपोजिशन हो जाएगा, इसका क्या होगा, डीकंपोजिशन हो जाएगा। यानी यहाँ कंपोजिशन जुड़ गए थे, अब ये डीकंपोजिशन होगा, ये टूट जाएगा। तो डीकंपोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट, और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना आपका, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बना देगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये जो अपना हुआ इसको क्या बोलेंगे अपन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, लॉक की मैकेनिज्म, क्योंकि इसको लॉक की मैकेनिज्म से समझाया जा सकता है बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो आज अपने दो चीज समझी, एक तो एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है और एंजाइम कैटलिस्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ चुके हो अच्छे से, अब अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो और बोर्ड एग्जाम में आप आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। एंजाइम कैटलिस्ट को आप एग्जाम में पूरी इस तरीके से रिएक्शन से लिखोगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, एंजाइम कैटलिस्ट को जरूर समझाना एग्जाम के थ्रू, और फिर उसके मॉडल को इस तरीके से आप समझाओगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। चलिए चैनल को लाइक कर दो, सभी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर बढ़े। तो आपका सभी को धन्यवाद होगा उसके लिए। जय हिंद, जय भारत।